दोस्तों आज हम बात करेंगे माध्य माध्यिका बहुलक परिसर के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम माध्य माध्यिका बहुलक परिसर के बारे में बात करेंगे। तो माध्य निकालने के लिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे देता है कि कुछ संख्याओं का एक समूह दे देगा 4 5 6 मान ले लेते हैं। फिर ये 5 4 6 5। ठीक है, ये संख्याएं होंगे। माध्य निकालने में क्या होता है, माध्य एक औसत होता है। क्या होता है? औसत। इसे निकालने में क्या करते हैं, जितनी संख्याएं दी होती हैं संख्याओं का योग होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या। ठीक है ना। तो हम माध्यम निकालते हैं तो संख्याओं का क्या होगा, 5 4 9 9 6 15 15 5 30 15 5 20 20 4 24 24 6 30 30 5 35। योग क्या हुआ 35। कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 7। तो ये क्या हो जाएगा 5। 7 1 7 7 5 35। ठीक है, संख्या क्या होगा इसका माध्य आ गया आपका 5। माध्य क्या आया, 5 आया। अब बात करें हम माध्यिका की, माध्यिका की बात करें हम तो माध्यिका की हम बात करें अगर, तो माध्यिका में जो संख्याएं दी होती हैं, जैसे ये 4 5 6 7 5 4 6 7 दिया 5 दिया हुआ है, इसको आरोही अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो हम इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। जैसे ये संख्या 4 हो गया, 4 2 बार 4 है और 1 2 बार 6 है, 5 5 5 3 बार 5 है। देखिए 1 2 3 बार 5 है और 2 बार 6 है। तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 संख्याएं हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं। तो इसमें सबसे बीच वाली जो संख्या होती है ये होती है आपकी माध्यिका। क्या होती है, माध्यिका कहलाती है। ठीक है ना, माध्यिका कहलाती है, बीच वाली जो संख्या होती है। ये मान लीजिए 7 संख्याएं हैं, तो ये बीच वाली संख्या हो गई। आपने एक यहाँ छोड़ा, 2 एक 3 इधर छोड़ दिया, 3 इधर से, ये आपकी माध्यिका कहलाएगी। अगर मान लीजिए 8 संख्या रहेंगी, तब 8 संख्याएं रहेंगी तो इसमें क्या करेंगे, जो बीच में 2 संख्याएं आएंगी, दोनों संख्याएं मान लीजिए जो संख्याएं आती हैं दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। बीच में 2 संख्याएं आएंगी, 2 संख्याओं को जोड़कर उसमें 2 से भाग दे देंगे, वो कहलाती है आपकी माध्यिका। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करें बहुलक के बारे में। तीसरा क्या है, बहुलक। बहुलक में यह होता है कि बहुलक होता है जो सबसे अधिक बार संख्या आती है। 5 कितने आया, 3 बार आया है, तो 5 क्या हो गया, बहुलक हो गया। 5 क्या हो गया, बहुलक। 5 क्या हो गया, बहुलक हो गया। ठीक है ना। बहुलक निकालने के लिए अब यह माध्य माध्यिका बहुलक, इन तीनों कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन और बनता है। अगर मान लीजिए बहुलक दिया, बहुलक पूछे संख्या ना दी हो, बस दी हो माध्य और माध्यिका आपको दी हो, माध्य दिया हो और माध्यिका दी हो, तब कैसे निकालेंगे। इसे निकालने के लिए ऐसे निकालते हैं, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। मान लीजिए इसी क्वेश्चन हम एक बार रख कर देखते हैं कि सही आता है कि नहीं, बहुलक 5 आता है कि नहीं। ठीक है, माध्यिका हम लोग ने क्या निकाला है, माध्यिका निकाला है हमने 5, तो 5 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा, माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य क्या है, 5 है। तो देखिए 5 3 15 5 दूना 10, क्या है आपका बहुलक 5। तो ये सूत्र है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये वाला सूत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, अब बात करेंगे हम परिसर के बारे में। चौथा हमारा क्या था, चौथा था परिसर। ये देखिए परिसर। ठीक है, परिसर के बारे में मतलब रेंज। परिसर के बारे में बात करेंगे। परिसर में क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जो संख्याएं दी होती है में सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देते हैं, सबसे छोटी संख्या घटा देते हैं, तो आ जाता है वो रेंज आ जाता है।
सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या 6 है। अच्छा, सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 है, जो दी गई संख्या है हमें। तो यहाँ पर कितना आ गया? 2। तो इसका जो परिसर हुआ 2 कहलाएगा। ठीक है, इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे विचरण, मानक विचरण और विचरण गुणांक। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा? थैंक यू।